सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एसएल्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। एसएल्स के रूल्स जो मेरे लिए रहते हैं ट्रेडिंग में, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो भी फिबोनाची की, जो कि फिबोनाची 5, 8, 21, 13, 34 तक मैं ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो यूज़ करता हूँ। और उसके साथ मैं सुपर ट्रेंड बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होते हैं वो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो ये तो स्ट्रेटजी की बात हुई, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन वहाँ पर मैं एसएल्स कैसे प्लेस करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आरएसआई जब भी 50 के ऊपर आया, मार्केट ने जब भी सुपर ट्रेंड को चेंज किया एंड सभी मूविंग एवरेज का जैसे ही यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, तो वहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। तो वो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। लेकिन जब भी हमारी यहाँ पर एंट्री बनती है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही एंट्री करता हूँ तो वहाँ पर मैं कोई चार्ट पर देखकर ये जो हैमर कैंडल है उसके लो पर एसएल रख दिया, ये जो हैमर कैंडल है उसके लो पर एसएल रख दिया, ऐसे नहीं करता। यहाँ पर चार्ट पर जो हमें प्राइस दिखती है वहाँ पर मैं एसएल नहीं रखता, मैं एसएल रैंडम एसएल रखता हूँ। तो रैंडम एसएल कैसे रखता हूँ, तो मैं रैंडम एसएल 10 रुपये का एसएल रखता हूँ। ऐसा नहीं कि चार्ट पर मुझे कुछ कैंडल का हाई या फिर लो दिखे वहाँ पर मैंने एसएल रख दिया। वो हाई या फिर लो 20 रुपये का भी हो सकता है, वो हाई या फिर लो 30 रुपये का भी हो सकता है। तो इतना डीप एसएल रखना है ऐसा मैं नहीं करता। मैं रैंडम एसएल 10 रुपये का जैसे ही एंट्री करता हूँ वहाँ पर रख देता हूँ। मेरी एंट्री अगर 100 रुपये पर हुई है तो मैं 90 रुपये का एसएल रख दूंगा रैंडमली। तो 90 रुपये का एसएल मैं सीधे ही प्लेस करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चला जाऊंगा। जहाँ से ट्रेड लिया होगा वहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा पेंडिंग ऑर्डर में। तो उससे क्या होगा कि आपको जल्दी जल्दी एसएल पता चल जाएंगे। आप जब भी एंट्री करेंगे उसके बाद आप एसएल खोजने जाएंगे चार्ट पर, आपको चार्ट पर एसएल मिले नहीं मिले, या फिर आपको बड़े एसएल मिले, आपको एसएल मिलने में लेट हो जाए, तो वहाँ तक फिर से मार्केट ऑप्शंस बाइंग में डाउन साइड की ओर भी आ सकता है और आपका एक बड़ा एसएल भी हिट हो सकता है। तो इसी तरीके से मैं एसएल प्लेस करता हूँ। तो बड़े जो एसएल होते हैं या फिर चार्ट पर जो एसएल होते हैं वो बड़े एसएल भी बनते हैं या फिर काफ़ी छोटे एसएल भी बनते हैं। लेकिन हर बार लोगों को ऐसा ही लगता है कि छोटे एसएल में छोटे एसएल में मार्केट ट्रेड या फिर स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसी वजह से वो लोग कुछ बड़े एसएल रखने में बिलीव रखते हैं। तो मेरा ऐसा यहाँ पर नहीं रहता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा कि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हमारी कुछ स्ट्रेटजीज बनती है तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमें ज़्यादातर एक्यूरेसी मिलती है। तभी हमने ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई हुई होती है कि हमें एक्यूरेसी मिले, 70 या फिर 60% एक्यूरेसी हमें मिले, या फिर हमें 65% एक्यूरेसी मिले। तो ये एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी यही होती है कि आपकी स्ट्रेटजी बनने के बाद ट्रेड चलने चाहिए मल्टीपल टाइम, 60 to 70 टाइम आपके ट्रेड चलने चाहिए, 30 to 35 टाइम आपके ट्रेड नहीं चलेंगे। तो 30 to 35 टाइम आपके ट्रेड जब भी नहीं चलेंगे उस टाइम तो आपको एसएल देने ही देने हैं। तो वहाँ पर हम एक रैंडम एसएल रख के दे सकते हैं कि हाँ, हमने 10 रुपये का एसएल हिट करवा दिया। लेकिन जब भी हमारी स्ट्रेटजी 65 to 70 टाइम चलती है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम छोटा एसएल रख कर ट्रेड करेंगे। हमें नहीं पता कि वो ट्रेड चलने वाला है या फिर नहीं चलने वाला है, इसी वजह से हम एक एसएल तो जरूर रखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एक छोटा एसएल रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी स्ट्रेटजी में जो एक्यूरेसी होती है, तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला होता है तो एक ही बार में वो चला जाता है। ज़्यादातर पुलबैक नहीं आते हैं मार्केट में, मार्केट कंसोलिडेशन नहीं करता, ट्रेंडिंग मार्केट अपसाइड की ओर चला जाता है और ऑप्शंस बायर को ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब भी इस कैंडल में एंट्री हुई, ये जो ग्रीन कैंडल है वहाँ पर यहाँ पर एंट्री हुई, तो उसके बाद मार्केट ने फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा, मार्केट अपसाइड ही चला गया। तो आप यहाँ पर 10 रुपये का एसएल नहीं भी रखते तो आपको तो यहाँ पर 10 रुपये के एसएल की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको तो यहाँ पर 10 रुपये के एसएल की भी ज़रूरत नहीं थी। मार्केट तो सीधा अपसाइड की ओर चला गया और आपको प्रॉफिट दे दिया। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसे ही होता है, छोटे एसएल में काम चल जाता है या फिर छोटा सा एसएल रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो 10 रुपये का एसएल तो हम इसलिए रखते हैं, जब भी हमारी स्ट्रेटजी हमें लॉस करवा के देती है तब हमें 10 रुपये का एसएल हिट करवाना है। जो मैंने आपको कहा कि 35 to 30 टाइम आपके एसएल हिट हो गए, उसी वजह से आपको यहाँ पर एसएल रखने होते हैं। जब भी आपकी स्ट्रेटजी 70 to 65 तक का एक्यूरेसी देती है तब तो मार्केट सीधे ही अपसाइड की ओर चले जाते हैं। तो वहाँ पर आपको एसएल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप क्यों इतने डीप एसएल चार्ट पर देखकर या फिर
आप रैंडमली भी 30-20 रुपये का एसएल रखते हैं तो ये डीप एसएल आपको रखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने एक ही ट्रेड में 20 या 30 रुपये का एसएल हिट करवा दिया, इंटू 75 कर दिया आप यहाँ पर, तो यहाँ पर 1500 रुपये हो गए एंड यहाँ पर 2000 रुपये होगी, 2100 रुपये के अराउंड होगा। तो ये एसएल बड़े एसएल माने जाते हैं और उसको फिर से रिकवर करना काफ़ी ट्रिकी रह जाता है। इसी वजह से मैं चार्ट पर देखकर यहाँ पर जहाँ पर एसएल बनते हैं वो एसएल नहीं रखता और रैंडमली एसएल रखता हूँ। तो ट्रेंडिंग मार्केट के और एसएल्स जहाँ पर हिट होते हैं साइडवेज मार्केट या फिर अगेंस्ट द मार्केट के, मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक एंट्री मिली थी। जैसे ये डोजी कैंडल छोटी सी बनी हुई है, उसके बाद हमें उसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ वहाँ पर हम एंट्री करते। हम यहाँ पर ये दूसरी कैंडल जो रेड कलर की बनी हुई है वहाँ पर एंट्री नहीं करते, क्योंकि एक कैंडल ग्रीन बनी उसके बाद दूसरी कैंडल फ्लो में अप साइड की ओर चली गई, तो वहाँ पर हम एंट्री नहीं करते। हम थोड़े से पुल बैक के बाद या फिर डोजी कैंडल बनने के बाद ही हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर फ्लो में एंट्री नहीं करते। तो अगर यहाँ पर आप देखते कि ये जो रेड कैंडल बनी हुई है बड़ी सी, तो उसमें पहले पुल बैक आ गया होगा और उसके बाद फिर से अपसाइड की ओर चली गई, तो वहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट दिख जाता इतने में ही। तो इस जगह पर भी आपको प्रॉफिट तो मिलता, लेकिन एक्चुअल एंट्री यहाँ पर बनती और उसके बाद भी आपने देखा कि मार्केट अपसाइड की ओर चला गया। आपने अगर यहाँ पर 10 रुपये का एसएल भी रखा होगा तो वो हिट नहीं हुआ। तो ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसे ही होता है कि 10 रुपये का भी एसएल हिट नहीं होता, लेकिन हमें 10 रुपये का एसएल रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर चार्ट पर देखकर ये कैंडल का लो या फिर ये जो रेड कैंडल है उसका लो पे वहाँ पर हम एसएल नहीं रखने वाले, हम रैंडमली एसएल 10 रुपये का रखने वाले हैं। तो इसी तरीके से मार्केट में ट्रेड किया जाता है। आप बड़े बड़े एसएल यहाँ पर देने लगे मार्केट को तो उसको रिकवर करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। आपने छोटे एसएल यहाँ पर मार्केट को दिए तो उसको रिकवर करना और प्रॉफिट में फिर से अकाउंट को लाना इतना इतना टफ नहीं रहता। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह पर हमें एंट्री मिली। इस कैंडल में ये जो रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है, ये जो रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है उस जगह पर हमें एंट्री मिलती, क्योंकि ये जो यहाँ पर हाई बना था उसको इस कैंडल ने ब्रेक किया था, तो वहाँ पर हमें एंट्री मिलती। और आप जितना भी डीप ऐसा लगा लेते, आप सुपर ट्रेंड पे ऐसा लगा देते, आप यहाँ पर ऐसा लगाते, आप यहाँ पर ऐसा लगाते, आपके सभी एसएल यहाँ पर हिट होने वाले थे। तो ऑप्शन सेलर थोड़े से बड़े एसएल लगा सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर को यहाँ पर काफ़ी छोटे एसएल में काम करना पड़ता है। तो वो भी आपको यहाँ पर बड़े एसएल भी आप हिट करवा देते, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब भी मार्केट चलने वाला होता है तो छोटे एसएल में भी चल जाता है, और नहीं चलने वाला होता है तो वहाँ पर आप 40-50 रुपये के भी एसएल लगा दो, आपके हिट हो गए ही हो गया और आपके अकाउंट में काफ़ी बड़े लॉस देखने को आपको मिलेंगे। तो ये ट्रेड हमारा नहीं चला, आप देख सकते हैं। तो हमने 10 रुपये का एसएल लगाया होता, वो हिट हो जाता, तो उसकी परवाह हम नहीं करते यहाँ पर। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको इस जगह पर एंट्री नहीं मिली। ये जो सुपर ट्रेंड ने ट्रेंड चेंज किया उसके बाद आपको मार्केट को यहाँ पर इस कैंडल को ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिली। अगर इस कैंडल की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है एंड यहाँ पर हमें एंट्री मिलती, तो इतनी लेट एंट्री हम नहीं करते। तो इसी वजह से इस सेटअप पर यहाँ पर हम एंट्री नहीं करते। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमें जैसे यहाँ पर एंट्री मिली, ये जो हाई लगा हुआ है उसको मार्केट ने जब भी निकाला वहाँ पर हमें एंट्री मिली एंड मार्केट सीधा अपसाइड की ओर चला गया। मार्केट ने थोड़ा सा भी वेट यहाँ पर नहीं किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुपर ट्रेंड चेंज हुआ, इस कैंडल में आपको एंट्री मिली इस जगह पर एंड मार्केट डाउन साइड की ओर चला गया। मार्केट में ज़्यादा बड़े पुल बैक नहीं देखने को मिले। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आपके छोटे एसएल में भी काम चल जाता है। ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े एसएल लगा के रखिए। आपने यहाँ पर एंट्री की एंड आपने यहाँ पर एसएल लगा दिया तो वो एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उसी वजह से क्या होता है, वो हिट भी हो जाता है, तो आपके अकाउंट में काफ़ी बड़ा लॉस आपको देखने को मिलता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो इस स्ट्रेटजी पे क्या होता है, ब्रेकआउट सा होता है। तो उसी वजह से जब भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में पुल बैक नहीं आते हैं, मार्केट सीधा ट्रेंडिंग की ओर चला जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट सीधा डाउन साइड की ओर ट्रेंडिंग हो गया। तो इसी तरीके से ऑप्शन बायर को एंट्री करनी है। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो थोड़ा सा छूट छाट ले सकते हैं एंड आप कुछ बड़े एसएल 20 रुपये के 25 रुपये के एसएल लगा सकते हैं। मैं तो वहाँ पर भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 20 या 25 रुपये का ही एसएल लगाए, वहाँ पर भी आप बड़े एसएल नहीं लगाए, क्योंकि उतने में ही काम हो जाता है। क्योंकि आपने यहाँ पर स्ट्रेटजी बना के रखी है, स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है, तो वहाँ पर ट्रेड निकल जाने चाहिए, वहाँ पर ट्रेड वेट नहीं करने चाहिए।
आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिली एंड ये एंट्री हमारी नहीं बनती, क्योंकि हम जब भी ट्रेंड चेंज होता है उसके बाद जो पॉज कैंडल मिलती है और ये जो कैंडल का हाई होता है वहाँ पर उसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री करते हैं। तो उसी के बाद मार्केट फ्लो में 1 या 2 कैंडल या फिर 3 कैंडल हमें फ्लो में चला जाता है, तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है वहाँ पर और छोटे से एसएल में काम हो जाता है, लेकिन हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं बनी। तो ये तो निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो 1 मिनट में भी आप छोटे से एसएल में काम कर सकते हैं एंड 5 मिनट में भी आपको सेम एसएल रखना है ₹10 का, उससे ज़्यादा आपको एसएल नहीं रखने हैं।